नमस्कार दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात किया था, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो फिल्म मेकिंग का बेसिक कहाँ से शुरू होता है। तो आज थोड़ा सा हम डीप डाइव करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। एक्चुअली देखिए, जो ये मेरा कोर्स है, मैं पहले तो सबसे पहले इस कोर्स के बारे में आप सबको बता देता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी किताब कॉपी से पढ़ के मैंने तैयार किया है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से फिल्म मेकिंग में हूँ और ऑन फ्लोर काम करने के बाद जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जस्ट मैं शेयर करता हूँ इन वीडियोस के थ्रू। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने का, कि उसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं बता पाऊँ, ताकि जो वो लोग जो कि आना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास जैसे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या उतने ज़्यादा वो हो सकता है हाईली एजुकेटेड ना हो या हाईली क्वालिफाइड ना हो, लेकिन फिर भी आना चाहते हैं, तो एक बेसिक लेवल पे हमें कैसे कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं, इस चीज़ को करने की कोशिश की गई है इस वीडियोस में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा एडवांस लोग हैं, जो पहले से ही फिल्म मेकिंग को जानते हैं और कुछ काम किया हुआ उन्होंने, तो वो तुरंत ये वीडियो अभी यहीं पर छोड़ दें। कोई मतलब नहीं है परसू करने का, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 टारगेट है। जैसे कि एक पहला टारगेट तो ये है कि जो रीजनल हमारे लोग हैं, एकदम जो स्पेशली जो हिंदी बेल्ट है, हमारा हिंदी स्पीकर्स हैं, तो हमारे पास हिंदी में वो कोई इस तरीके का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नहीं है जो हमें फिल्म मेकिंग के बेसिक्स के बारे में बता सके। और दूसरा ये कि कोई प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स नहीं है। जो भी हैं कोर्सेस वो ज़्यादातर किताब से ही पढ़ के बनाए गए हैं। तो मैंने देखा, रिसर्च किया, तो मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे हम लोग लैग कर रहे हैं। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई ठीक है, जो एक्सपीरियंसेस हैं उन एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जाए और एक अच्छा जो है कि कोर्स डेवलप करने की कोशिश की जाए। और मैं ये ऑलवेज़ चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव बने, जैसे कि आप लोग कमेंट्स के थ्रू आइए और अपने जो वो हैं डाउट्स है वो पुट अप कीजिए, तो उससे मुझे थोड़ा सा एक रास्ता भी मिलेगा। नहीं भी करेंगे तो मेरा एक जो थॉट है, जिस तरीके से मैंने सोचा हुआ है इसको डेवलप करने का, वो मैं करूँगा। आप सबको मैं एक बात बता दूँ कि मैं ये कोर्स जो है कहीं से पढ़ के नहीं करता हूँ, और ये कोर्स जो है कि जस्ट जैसे जैसे मेरे दिमाग में चीज़ें आती जाती हैं और वैसे वैसे मैं करता हूँ। तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। और ये मुझे बहुत उम्मीद है कि ये हेल्प करेगा, स्पेशली उन लोगों को जो लोग अभी नए हैं और थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा गांव से आते हैं, उतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं है, तो उनको ऑलवेज़ ये कोर्स हेल्प करेगा। तो मैं अगर शुरू करना चाहूँ आज के लिए, तो आज मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो क्रेडिट्स के ऊपर मेरा फोकस है आज का, कि जो आपने फिल्म जब ख़त्म होता है तो उसका जो क्रेडिट रोल होता है, क्रेडिट रोल का मतलब होता है जहाँ पर आपको टीम के बारे में बताया जाता है कि उसमें क्या क्या टीम जो है कि ट्रेन जा रहा है मेरे बगल में, ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ पास हो जाने देते। तो टीम और क्रेडिट रोल का जो क्या रोल है इसमें, ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि। और दूसरा ये कि डिपार्टमेंट्स कैसे डिवीज़न होता है जब भी हम फिल्म बनाना चाहते हैं, और जब भी हम या तो कोई नई कंपनी चालू करना चाहते हैं, तो हमें डिवीज़न डिपार्टमेंट्स का कैसे करना है। तो जो मोटे मोटे बेसिक डिपार्टमेंट्स एक शुरू करने के लिए होते हैं, अरे बाप रे, ट्रेन का आवाज़।
तो जो बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं जो हमें जानना ज़रूरी है वो है, सबसे पहला तो डायरेक्शन डिपार्टमेंट है। तो डायरेक्शन डिपार्टमेंट में ही एक तरीके से राइटर भी आ जाते हैं जो लिखते हैं कहानी को। और डायरेक्शन जो बेसिकली फ़िल्म डायरेक्शन का जो पार्ट होता है वो ये होता है कि जो फ़िल्म डायरेक्टर होते हैं उनका जो मेन बेसिक जॉब है वो एक तरीके से कैप्टन होता है शिप का। क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जो फ़िल्म का जो माध्यम है वो एक्चुअली डायरेक्टर का ही माध्यम है। जो फ़िल्म डायरेक्टर होता है ये कैप्टन होता है वो शिप का। तो उनका ही काम है ये सारी चीज़ें, मतलब कि उसको एक विजुअल लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एक जो आपकी कहानी है तो कहानी को विजुअल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाला कौन हुआ? डायरेक्टर। और राइटर वो हुआ जो लिखता है। राइटर भी दो दो है उसमें, जैसे एक तो कहानी का लेखक हो गया और दूसरा है जो स्क्रीन प्ले बनाता है। स्क्रीन प्ले का मतलब क्या हो गया कि जो स्क्रीन के लिए लिखता है, मतलब जो हम पर्दे पर देखते हैं उन चीज़ों पे लिखने वाले को हमको स्क्रीन प्ले राइटर कहा जाता है उनको। तो स्क्रीन प्ले राइटर बेसिकली वो आदमी है जो एक साधारण सी कहानी को स्क्रीन पर दिखाए जाने के लिए तैयार करता है। इन शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और उसमें फिर उन चीज़ों को जीवंत करने के लिए जो आदमी जिम्मेदार है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आदमी ये उस चीज़ को आगे लेके चलेगा या एक तरीके से कैप्टन का काम करेगा, तो वो हमारा फिल्म का डायरेक्टर होता है। और इसी के साथ साथ जो है कि और भी डिपार्टमेंट हैं फिल्म्स में। ये तो सबसे मतलब पेरेंट है ये डिपार्टमेंट एक तरीके से, राइटर डायरेक्टर। उसके बाद जो है परफॉर्मर हैं जो एक्टिंग के हो गए, और दूसरे हैं जो एडिटर हैं जो बेसिकली फ़िल्म को कट करते हैं, जिनका काम है फ़िल्म को एडिटेबल पर कटिंग करने का। कटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे फ़िल्म जब शूट होता है तो वो मतलब उसमें शॉट नंबर, टेक नंबर, ये सब भी होता है। तो वो बेसिकली उनको ज्वाइन करते हैं। जो अनवांटेड पार्ट है, जैसे रीटेक से मान लीजिए रिहर्सल हो रहा है कोई चीज़, और या कोई चीज़ सही से नहीं मिला तो उसको दोबारा से रीशूट किया है, तो जो भी फाइनल टेक है उनको सब वो जोड़ता है एडिटर। बहुत डिटेल में भी बात करूँगा। पहले मैं ये जो है मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट्स का कोर्स है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद हमारा साउंड का डिपार्टमेंट आता है। साउंड का डिपार्टमेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि हम जब थिएटर में जाते हैं, जब हम सिनेमा हॉल में बैठते हैं, तो उसमें जैसे कि जितने भी ओरल जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, ठीक है, जब ओरल डिज़ाइन होता है फिल्म का, इसमें म्यूज़िक और इफ़ेक्ट आते हैं, साउंड के म्यूज़िक आता है, उनके जो बातचीत होता है वो हम सुनते हैं, पंच होते हैं, कई तरीके की चीज़ें हैं, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा ऑलरेडी। तो जो साउंड का डिपार्टमेंट है वो बेसिकली ये जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए कि जो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ये बनाते हैं। उसके बाद जो है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट और भी हैं, जैसे कि इफ़ेक्ट के डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आपका मेकअप का डिपार्टमेंट है ना। तो इस तरीके से ये मोटा मोटा हमारा इतना है जो डिपार्टमेंट काम करता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डिपार्टमेंट इनटू फिल्म मेकिंग का के ऊपर मैंने आज ये बात किया है। और जैसे कि कोशिश मेरी यही रहेगी कि थोड़ा सा इसमें आप लोग डाउट लेके आइए, क्योंकि डाउट लेके आएंगे तो थोड़ा सा मैंने एक अलग से उसका डाउट, हर एक वीडियो का एक डाउट क्लियरिंग सेशन का मैं एक बनाता रहूँगा, तो उससे ये मुझे ज़्यादा अच्छे से समझाना मतलब हो पाएगा। और अब डिटेल में हम बात करने के लिए भी चलेंगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स का बहुत ही स्पेशलाइज्ड रोल क्या है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है फिल्म स्कूल में जाके पढ़ने के लिए, और बड़े बड़े फॉरेन में जाने का, यूनिवर्सिटी में तो पैसा होता नहीं है। तो डिसीजन कैसे लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आउट ऑफ नोवेयर क्यूरियोसिटी से आ तो जाते हैं कि भाई हाँ मुझे फिल्म मेकिंग करना है, पिक्चर बनाना, लेकिन क्या करना है। क्योंकि केवल एक्टिंग फिल्म मेकिंग नहीं है, केवल डायरेक्शन फिल्म मेकिंग नहीं है। फिल्म मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए है, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए है। तो ये ज़रूरी है कि मतलब
करना क्या है, लेकिन करना क्या है जानने के लिए आपको ये जानना पड़ता है कि जो लोग कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि लोग कर क्या रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स का काम क्या है, उनका रोल क्या है। बाकी हो सकता है कि मेरे बताने से ही आपको ये पता चल जाए कि आपको करना क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है। मेरा फोकस पूरा पूरा यही रहेगा कि कॉम्प्रिहेंसिवली मैं जितना ज़्यादा डिटेल में बता सकूं, क्योंकि मैंने तो देखा है चीज़ों को कि चीज़ें कैसे ग्रो करती हैं, कैसे फ्लो करती हैं। तो अगर मैंने देखा है तो मेरे लिए वो बताना और उसके बारे में ईमानदारी से एक पिक्चर बनाना उस चीज़ का बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी के साथ आपको बता पाऊँ। एंड बेसिक डिपार्टमेंट्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको डायरेक्शन डिपार्टमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, एडिटिंग डिपार्टमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, एक्टिंग डिपार्टमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, साउंड के बारे में दे दिया है, और सबसे लास्ट में जो यही करके मैं ख़त्म कर दूंगा ये वीडियो, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कैमरा डिपार्टमेंट। तो कैमरा डिपार्टमेंट से नाम से ही आप समझ गए कि कैमरा डिपार्टमेंट क्या करता है। कि इसमें जो है कि हम जो स्क्रीन पे हम जो भी देखते हैं तो एवरीथिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल कैमरा डिपार्टमेंट वाले। तो कैमरा डिपार्टमेंट वालों का ही ये काम होता है कि वो किस तरीके से फ्रेम्स को जो लाइट अप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और वो सारी चीज़ें उसमें वो करते हैं। एंड इसी के साथ जो है कि हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट्स भी छूट भी रहे हों, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्ट डिपार्टमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है फिल्म सेट पे। जो आर्ट डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि कहानी के हिसाब से जैसे कैरेक्टर्स का घर डिज़ाइन करना, कैरेक्टर्स का जो ऑफिस डिज़ाइन करना, कैरेक्टर का जो लिविंग स्पेस या वो एग्जिस्ट कहाँ कैसी जगह पे, जंगल में रहता है ना, शहर में रहता है, गांव में रहता है, तो वो चीज़ों को वो आर्ट डायरेक्टर जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके से है ना बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आऊँगा धीरे धीरे, लेकिन आज जस्ट मेरा जो ये बनाने का रीज़न था वो था इंट्रोड्यूस कराना कि इंट्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट्स ना। तो इंट्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट्स में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आपके लिए। बाकी आपके अपने सवाल अगर होंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है। और ये बहुत मतलब ये ज़रूरी होगा कि मतलब कोई भी फिल्म आप देखिए अपने पसंद का और उसका क्रेडिट रोल पढ़िए एक बार। क्रेडिट रोल से मतलब होता है कि जो लास्ट में फिल्म ख़त्म होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ जो क्रेडिट चलता है उसमें बहुत सारे नाम होते हैं। ज़्यादातर लोग उसको छोड़ देते हैं पढ़ना, तो उसको एक बार देखिए और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो हो सकता है कि मैं ऐसे डिटेल में तो जाऊंगा ही, लेकिन अगर एक बार मुझे सवाल आने लगेंगे तो वो मेरे लिए थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आज के लिए मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मैं शुरू कहाँ से करूँगा, जैसा कि मैंने बताया था कि आइडिया इज़ द सीड ऑफ अ फिल्म। तो एक फिल्म का जो बीज होता है वो आइडिया से ही पड़ता है। तो अब इसलिए आइडिया को डेवलप कौन करता है? राइटर करता है। तो सबसे शुरुआत हम करेंगे राइटिंग से, ठीक है? तो राइटिंग के बारे में जो आप लोग थोड़ा पढ़ भी लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राइटिंग से। थैंक यू।